कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि प्लीज हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया। मैपल स्ट्रीट पर पुराना घर। हर शहर में एक घर होता है जिसके बारे में हर कोई सरगोशी करता है। हमारे शहर में ये मैपल स्ट्रीट पर पुराना घर था। कई दहाइयों से लावारस ये मोहल्ले पर एक तारीख खामोश सेंटिनल की तरह छा गया। हैलोवीन की एक रात दोस्तों के एक ग्रुप टॉम, लीजा, माइक और सारा ने एक दूसरे को वहां रात गुजारने की हिम्मत की। टार्चा और स्लीपिंग बैग्स से लैस वो फटे हुए गेट के करीब पहुंचे। हुआ बोसीदगी की बोसे मोटी थी। सामने का दरवाजा हैरत अंगेज तौर पर थोड़ी सी कोशिश से खिला। अंदर हुआ धीमी थी और फर्श के तख्ते अपने वजन के नीचे कराह रहे थे। धूल से ढका हुआ फर्नीचर ऐसे खड़ा था जैसे मकीनों के इंतजार में जो कभी वापस नहीं आएंगे। चलो अटारी पर चलते हैं, टॉम ने मशवरा दिया। इसकी आवाज मुतज़लज़ल लेकिन परअज़म थी। इन्होंने अपना रास्ता तंग समेटती हुई सीढ़ियों से बनाया। हर कदम खाली हालों में से गूंज रहा था। अटारी का दरवाजा भारी था और उसे खोलने में टॉम की पूरी ताकत लग गई। अंदर इन्हें पुराने तने और कोक जाले मिले। जब इन्होंने तलाश किया, सारा को एक पुरानी फटी हुई डायरी मिली। तजस्सुस पैदा हुआ, वो उसे बुलंद आवाज से पढ़ने लगी। इसमें एलिनोर नामी खातून की जिंदगी की तफसील दी गई जो 1900 की दुहाई के अवाइल में इस घर में रहती थी। एलिनोर ने अजीब व गरीब वाकयात के बारे में लिखा, रात में सरगोशियों और साय के बारे में जो खुद ही चलते हैं। अचानक अटारी का दरवाजा बंद हुआ। दोस्त चीख रहे थे, उनकी टार्चा टिमटमा रही थी। हवा ठंडी होती गई और खौफ का एहसास उन पर छा गया। एलिनर ने जो सरगोशियों के बारे में लिखा था वो कमरा भरने लगा। नाकाबिल फहम लेकिन बल्लाशुबा, हमें यहाँ से निकलना है, माइक ने उसकी आवाज कांपते हुए कहा। इन्होंने दरवाजे के लिए घबराहट की, लेकिन ये नहीं हिलेगा। खौफ व हरास फैल गया जब इन्होंने मदद के लिए चीखते हुए इस पर टक्कर मारी। उसी वक्त अटारी के कोने में एक भूत सी शक्ल नमूदार हुई। ये एलिनोर थी। इसकी आंखें खोखली, इसका मुंह खामोश चीख में खिला। वो उनके पास पहुंची। इसकी उंगलियां कंकाल और ठंडी थीं। छोड़ो मेरा घर, इसने सरगोशी की। इसकी आवाज उनके ज़हनों में गूंज रही थी। एक आखिरी मायूस किन धक्के के साथ दरवाजा उड़ गया और वो गिरकर बाहर निकल गए। सीढ़ियां उतरते हुए रात में बाहर निकल गए। वो उस वक्त तक भागना नहीं छोड़ते थे जब तक कि वो घर से दूर न हों, सांस बंद और खौफजदा हो जाएं। अगले दिन वो घर को ढूंढने के लिए वापस आए जैसे इन्होंने छोड़ा था। अटारी का दरवाजा खिला, फर्श पर पड़ी डायरी। इन्होंने इस रात के बारे में फिर कभी बात नहीं की, लेकिन वो सच जानते थे। मैपल स्ट्रीट पर पुराना घर परेशान था और उसे अकेला छोड़ना चाहता था। साल गुजर गए, लेकिन टॉम, लीजा, माइक और सारा के लिए इस खौफनाक रात की याद कभी मद्धम नहीं हुई। वो अपनी जिंदगियों के साथ आगे बढ़े, हर एक खामोशी से मैपल स्ट्रीट के पुराने घर में वापस न आने का हक कर रहा था। लेकिन जैसा कि तकदीर ने ऐसा किया था, एक नया खतरा उभरा जिसने इन्हें अपने गहरे खौफ के मंबा की तरफ खींच लिया। इसका आगाज शहर में अजीब व गरीब वाकयात के सिलसिले से हुआ। बच्चे लापता हो गए और पड़ोसियों ने पुराने घर के करीब भूतों की शक्लें देखने की इत्तला दी। टाउन का शेरिफ टॉम का एक पुराना दोस्त जवाबात के लिए बेचैन था। टॉम, मैं जानता हूं कि आप और आपके दोस्तों के साथ उन तमाम बरसों पहले किया हुआ था, शेरिफ ने तशवीश से भरी आवाज में कहा। मुझे लगता है कि इस घर में जो कुछ है वो वापस आ गया है और ये पहले से कहीं ज्यादा खराब है। हिचकिचाते हुए ग्रुप दोबारा मुत्तहिद हो गया। बूढ़े और समझदार, इन्होंने अपने आप को भूतों के शिकार करने के जदीद आलात से लैस किया। उम्मीद है कि टेक्नोलॉजी इन्हें एक बरतरी देगी। जैसे ही वो घर के करीब पहुंचे, यादों का सैलाब लौट आया, लेकिन इस बार वो अपने खौफ का मुकाबला करने के लिए परअज़म थे। घर पहले से ज्यादा खस्ता हाल लग रहा था, जैसे वक्त ने इसके जवाल को तेज कर दिया हो। सामने का दरवाजा, जो अभी तक अपने कलाबे पर लटका हुआ था, अंदर दाखिल होते ही खल गया। हुआ एक पेशगोई के एहसास के साथ मोटी थी। इन्होंने अटारी तक अपना रास्ता बनाया जहां से ये सब शुरू हुआ। डायरी अभी तक वहीं थी, उछूती। लीजा ने उसे उठाया, इसके हाथ कांपते हुए, और आखिरी इंदिराज पढ़ने लगी। अक्टूबर 31, 1905। हस्ती मजबूत होती है, ये कुर्बानी मांगती है। अगर मुतमईन न किया गया तो ये जिंदा लोगों पर अपना गजब नाज़िल करेगा। अचानक दर्जा हरारत गिर गया। एक ठंडी हवा कमरे में फैली। उनकी टार्चा बुझ रही थी। सरगोशियां दोबारा शुरू हुईं, इस बार गुस्से और बोझ से भरी आवाज में। हमें ये जानने की जरूरत है कि ये क्या चाहता है।
सारा ने कहा। इसकी आवाज सरगोशियों पर बमुश्किल सुनाई दे रही थी। इन्होंने अटारी की तलाशी ली, फर्श के तख्तों के नीचे छपी हुई टोकरी को ननगा किया। अंदर इन्हें एक पुराना लाकट और एक छोटे बच्चे के साथ एलिनूर की तस्वीर मिली। एलिनूर का बच्चा था, माइक ने उसे एक साथ जोड़ते हुए कहा। लेकिन डायरी में इसका कोई जिक्र नहीं है। टॉम को अचानक एहसास हुआ, हस्ती इसके बच्चे को ले गई होगी, उसी लिए वो यहाँ फंस गई है। जब इन्होंने एलिनूर की अलमनाक कहानी को एक साथ जोड़ दिया, एलिनूर की भूत परियत एक बार फिर नमूदार हुई। इसकी आंखें इल्तिजा कर रही थीं। मेरी मदद करो, उसने सरगोशी की। टॉम लाकट थामे आगे बढ़ा। एलिनूर, हम आपकी मदद करेंगे, हमें बताएं कि कैसे। उनकी आंखों के सामने एक नजारा चमका। एलिनूर का बच्चा, जो हस्ती के जरिए लिया गया, घर के अंदर कहीं छुपा हुआ था। इन्होंने विजन की पैरवी की, तहखाने में उतरते हुए एक ऐसी जगह जो अटारी से भी ज्यादा तारीख और पेशगोई करने वाली थी। तहखाने में इन्हें एक छुपा हुआ कमरा मिला। फंसे हुए और अजियत में मुब्तला बच्चे की रूह उनकी मुंतजिर थी। लाकट को कनेक्शन के तौर पर इस्तेमाल करते हुए इन्होंने बच्चे की रूह को आज़ाद करने और हस्ती को ख़त्म करने के लिए एक रस्म अदा की। घर पुरतशद्दुद से हिला, जैसे उनकी कोशिशों की मुज़ाहमत कर रहा हो, लेकिन वो डटे रहे। वो कदीम अल्फाज जो इन्हें डायरी में मिले थे। सरगोशियां तेज होती गईं, अचानक रुकने से पहले एक बहरेपन तक पहुंच गईं। घर में खामोशी छा गई, हवा मजीद गर्म हो गई। एलिनूर का भूत एक बार फिर नमूदार हुआ, इस बार शक्र गुजार नजरों के साथ। इसका बच्चा इसके साथ खड़ा था, इसकी रूह आखिरकार आजाद थी। आपका शुक्रिया, एलिनर ने अपने बच्चे के साथ गायब होने से पहले सरगोशी की। घर से दोस्त निकले, अंधेरे को तोड़ते हुए फजर की पहली रोशनी। मैपल स्ट्रीट पर पुराना घर आखिरकार सुकून में था, और वो भी। जैसे ही वो चले गए, वो जानते थे कि इन्होंने न सिर्फ अपने खौफ का सामना किया है, बल्कि माजी की गलती को भी दुरुस्त किया है। पुराना घर अब दहशत का जरिया नहीं रहेगा, बल्कि उनकी हिम्मत और अज़्म का सबूत होगा। माफ़ौक़ फ़तरत के साथ उनके आखिरी तसादुम के बरसों बाद टॉम, लीज़ा, माइक और सारा अपनी जिंदगियों के साथ आगे बढ़ रहे थे। हर एक अपनी अपनी राहों पर गामज़न था। मैपल स्ट्रीट पर पुराना घर एक मकामी लेजेंड बन चुका था, जिसके बारे में खौफ की बजाय एहतिराम के साथ कहा जाता है। ऐसा लगता था कि यह कस्बा आसान सांस ले रहा है, इस बदतमीजी से आज़ाद है जिसने उसे इतने अरसे से सताया था। ताहम अमन आरजी था। अजीब व गरीब वाक़यात नए सिरे से शुरू हुए, लेकिन इस बार वो मुख्तलिफ थे, ज्यादा कपटी, ज्यादा ताकतवर। शहर के लोगों ने अपने घरों में सायादार आदाद व शुमार, रात में सरगोशियों और खौफ के ज़बरदस्त एहसास की इत्तला दी। मायूस और खौफजदा वो सिर्फ उन लोगों की तरफ मुतवज्जह हुए जिन्होंने पहले बुराई का सामना किया था। टॉम, जो अब गैर मामूली का तजुर्बाकार तफ्तीशकार है, ने अपने पुराने दोस्तों को एक बार फिर इकट्ठा किया। ये दोबारा हो रहा है, उसने कहा, इसकी आवाज़ पर अज़म है, लेकिन इस बार ये मुख्तलिफ महसूस होता है, मजबूत। लीज़ा, जो अब जादुई मुतालात में एक महक़क़ हैं, ने कदीम तहरीरों का पर्दाफाश किया था जो एक गहरी ताकत के बारे में बताती थीं। हमने जिस वजूद का सामना किया वो महज एक मजहर था, उसने वजाहत की। घर के नीचे कुछ बहुत पुरानी और ज्यादा ताकतवर चीज दफन है। हमें इसे ननगा करने और उसे हमेशा के लिए खत्म करने की जरूरत है। अपने इल्म और तजर्बे से लैस वो पुराने घर में वापस आए। अब बमुश्किल खड़ा है, इसकी दीवारें पहले से ज्यादा नाजुक हैं। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुए, हुआ बदतमीजी से मोटी थी, एक वाज़ेह ताकत उनके खिलाफ धकेल रही थी। इन्होंने तहखाने में अपना रास्ता बनाया, जहां इन्होंने एलिनूर के बच्चे को आज़ाद किया था। लीज़ा की तहक़ीक़ ने इसे यकीन दिलाया कि बुराई का असल जरिया और भी गहराई में छुपा हुआ था। इन्होंने तहखाने की तलाशी ली, आखिरकार मलबे के ढेर के नीचे एक छुपा हुआ ट्रैप डोर मिला। अंधेरे में उतरते हुए इन्होंने कदीम सुरंगों का एक सिलसिला दरियाफ्त किया, जिन पर अजीब वाव गरीब निशानात और निशानात तराशे गए थे। हुआ में सर्द इजाफा हवा और पेशगोई का एहसास तेज हो गया। जादू के बारे में लीज़ा के इल्म की रहनुमाई में वो भूलबलिया के रास्तों पर तशरीफ ले गए, यहाँ तक कि वो एक बड़े पत्थर के दरवाजे तक पहुँचे जिस पर भूली हुई जबान में इंतबाह लिखा हुआ था। ये वही है, लीज़ा ने कहा, इसकी आवाज़ बमुश्किल सरगोशी थी। अंधेरे का दिल। बड़ी कोशिश के साथ इन्होंने दरवाजे को धकेल दिया, एक वसी चैम्बर को जाहिर किया जो एक खौफनाक गैर फितरी रोशनी से रोशन था। मरकज में एक कुर्बान गाह खड़ी थी, जिसके चारों तरफ सायादार शख्सियात थीं, तारीख कुव्वत के सरपरस्त। हस्ती बेदार होने लगी तो जमीन काम उठी। दोस्त जानते थे कि इन्हें जल्दी से काम करना है।
कदीम नसूस का इस्तेमाल करते हुए इन्होंने एक ताकतवर रस्म तैयार की, जिसके लिए उनकी तमाम ताकत और मर्जी की जरूरत थी। जब वो नारे लगाने लगे तो साए जान में आ गए, उन पर शदीद शिद्दत से हमला किया। टॉम और माइक ने उनको रोकने के लिए जद्दोजहद की, जबकि लीजा और सारा ने उसकी आवाज को जारी रखा। चैम्बर लरज रहा था, हवा तारीक तवानाई से कड़क रही थी। जैसे ही साए उन पर हावी हो गए, एक रोशन रोशनी कोठड़ी भर गई। एलिनोर की रूह नमूदार हुई, उसकी मौजूदगी उम्मीद की किरण है। रस्म खत्म करो, इसने जोर दिया, इसकी आवाज अफरा तफरी के जरिए काट रही है। नए अज़्म के साथ इन्होंने मंतर मुकम्मल किया। साए पीछे हट गए और कुर्बान गाह में शिगाफ पड़ने लगे। एक बहरा कर देने वाली धार ने चैम्बर को भर दिया, क्योंकि कदीम हस्ती को वापस खाई में खींच लिया गया था जहां से वो आया था। उनके नीचे की जमीन ने रास्ता दिया और वो गिरती हुई सुरंगों से बचने के लिए लड़खड़ा गए। रात में उभरते हुए इन्होंने देखा कि पुराना घर आखिरकार टूट फूट का शिकार हो गया, उसके अंदर मौजूद बुराई खत्म हो गई। भारी सांस लेते हुए वो जानते थे कि इन्हें पहले से कहीं ज्यादा तारीक चीज का सामना करना पड़ा है, लेकिन वो गालिब आ चुके थे। उनका बंधन और रस्म तारीकी की किसी भी ताकत से ज्यादा मजबूत था। जैसे ही सुबह हुई वो एक साथ खड़े हो गए। मैपल स्ट्रीट पर पुराना घर अब नहीं रहा। शहर महफूज था और दोस्त एक बार फिर अंधेरे का सामना करने के बाद जानते थे कि आखिरकार इन्होंने रूहें आराम कर ली हैं। मैपल स्ट्रीट पर पुराने घर को टूट फूट का शिकार हुए महीने गुजर गए। टॉम, लीजा, माइक और सारा ने उम्मीद जाहिर की कि तारीक कुव्वतों के खिलाफ उनकी जंग आखिरकार खत्म हो गई, लेकिन कुछ हुआ में ठहर गया। नामुकम्मल कारोबार का एहसास, तूफान से पहले एक बेचैन सुकून। हर रात वो एक सायादार शख्सियत के वशत ख्वाबों, बदला लेने के वादों की सरगोशियों से परेशान थे। टॉम, जो अब गैर मामूली दुनिया से गहरा जड़ा हुआ है, ने एक परेशान किन रुझान को देखना शुरू किया। दीगर मकामात उसी तरह मलूम माफौक़-अल-फ़तरत सरगर्मियों में बेमिसाल इजाफा का सामना कर रहे थे। लीजा की तहक़ीक़ ने कदीम मकामात के एक तारीक नेटवर्क की तरफ इशारा किया। ये सब एक मुश्तरका बदमाश क़ुव्वत से जुड़े हुए हैं। मैपल स्ट्रीट पर वाक़े मकान बर्फ के तौदे का महज एक सरा था। एक शाम ग्रुप को डॉक्टर एवलिन मार्क्स नामी एक मशहूर मुअर्रिख़ का फौरी फ़ोन आया। उसने एक पोशीदा मखतूता का पर्दा फाश किया था, जिसमें एक ऐसे फ़िरक़े की तफसील थी जो सदियों पहले शहर में परवान चढ़ा था। ये फ़िरक़ा इस कदीम हस्ती की पूजा करता था जिससे वो लड़े थे, इसे अफरा तफरी का देवता मानते थे। डॉक्टर मार्क्स को यकीन था कि इस फ़िरक़े के अभी भी पैरोकार हैं, जो अपने तारीक देवता को जिंदा करने के लिए काम कर रहे हैं। हमें उनको रोकना होगा, सारा ने उसकी आंखों में अज़्म जलते हुए कहा। अगर वो कामयाब हो जाते हैं तो ये सिर्फ हमारा शहर खतरे में नहीं रहेगा। डॉक्टर मार्क्स की रहनुमाई में इन्होंने शहर के मुज़ाफ़ात में एक अलग थलग जंगल में फ़िरक़े की सरगर्मियों का सुराग लगाया। वहाँ जंगल के दिल में इन्हें एक पुराने मंदिर की बाक़ियात मिली, जो बहुत ज़्यादा बढ़े हुए और बोले हुए थे। हवा बदतमीज़ी से घनी थी, दरख्त कदीम राजों को सरगोशी करते दिखाई दे रहे थे। ये गिरोह मंदिर में दाखिल हुआ। उसकी दीवारें सियाह अलामतों और खौफनाक दीवारों से ढकी हुई थीं, जो कुर्बानी की रसूमात की अक्कासी करती थीं। मरकजी चैम्बर में इन्हें एक कुर्बान गाह मिली जो पुराने घर के नीचे थी। एहसास ने इन्हें सख्त मुतासिर किया। ये फ़िरक़े का हकीकी गढ़ था। जब इन्होंने मज़ीद तलाश की तो इन्होंने एक पोशीदा रास्ता दरियाफ्त किया जो एक वसी ज़ेर-ज़मीन चैम्बर की तरफ जाता है। वहाँ हडों वाली शख्सियत का एक ग्रुप एक मरकजी शख्सियत के गर्द नारे लगा रहा था। एक कदीम पादरी, जो बज़ाहिर वक्त से अछूती नहीं थी। ये फ़िरक़ा आखिरी रस्म अदा करने के लिए जुमा हुआ था। उनके तारीक देवता की बेदारी करीब है। टॉम, लीजा, माइक और सारा जानते थे कि इन्हें तेज़ी से काम करना है। अपने इल्म और हुनर का इस्तेमाल करते हुए इन्होंने रस्म में खलल डाला, फ़िरक़ा परस्तों को बखेर दिया। पादरी, नापाक आग से भड़कती आंखें उनका सामना कर रही थीं। वो सियाह जादू चलाती थी, इसकी ताकत बहुत ज्यादा थी। एक शदीद जंग हुई। टॉम और माइक ने कर्ट्स का मुकाबला किया, जबकि लीजा और सारा ने पादरी से मंगनी की। डॉक्टर मार्क्स कदीम मखतूता को पकड़े हुए एक ताकतवर मुल्क बदरी का मंत्र सुनाया। पादरी ने चीख मारी, इसकी शक्ल झिलमिलाती थी जैसे ही जादू ने जोर पकड़ लिया। एक आखिरी तराने के साथ कुर्बान गाह के नीचे की जमीन खल गई। एक अंधी रोशनी चैम्बर को लपेट रही थी। फ़िरक़ा परस्तों को खला में खींच लिया गया। उनकी चीखें मंदिर में गूंज रही थीं। पुजारी आखिरी फरियाद के साथ उनके साथ मुल्क बदर कर दी गई। रोशनी कम होते ही ऐवान में खामोशी छा गई। कदीम बुराई पर मेहर लगा दी गई थी। इसके पैरोकार मगलूब हो गए थे।
ये गिरोह मंदिर से निकला, सुबह की पहली किरणें जंगल की छत से निकल रही थीं। वापस शहर में खौफ का एहसास खत्म हुआ, इसकी जगह उम्मीद के नए एहसास ने ले ली। लोग जो हकीकी मरका आराई से बेखबर थे, एक नया सुकून महसूस किया। टॉम, लीजा, माइक और सारा जानते थे कि अंधेरे के खिलाफ उनकी लड़ाई कभी खत्म नहीं हो सकती, लेकिन इन्होंने बदतरीन का सामना किया और गालिब आ गए। जब वो एक साथ खड़े थे, तुलू आफताब को देखते हुए, वो जानते थे कि वो आगे आने वाले हर चैलेंज के लिए तैयार हैं। मैपल स्ट्रीट पर पुराना घर खत्म हो गया, लेकिन इसकी मीरास जिंदा रही। उनकी हिम्मत, उनकी दोस्ती और अंधेरे का सामना करने के उनके गैर मुतज़लज़ल अज़्म में, चाहे कोई भी कीमत क्यों ना हो। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे उर्दू कहानी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर, ताकि आपको ऐसी दिलचस्प कहानी की अपडेट आपको रोज़ाना बर वक्त मिलती रहे। शुक्रिया।